हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाने वाला हूं। इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ये मैं बताऊंगा और ये सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 15 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारा न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां जुड़िएगा तो कोई भी अपडेट आएगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा वहां मिल जाएगा आपको। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ भी पूछना रहे आप हमसे जुड़ के वहां पूछ सकते हैं। चलिए जारी जाए जानते हैं क्या है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पहले क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये आपको बताना है। और इसी सवाल में देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन अगर करना चाहे तो कर सकता है एग्जामिनर कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार आपको सवाल घुमा के पूछे तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद ब खुद सवाल को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। और ये सवाल मिनिमम 50 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो 50 मार्क्स से पूछा जाएगा तो तकरीबन तो 2 पन्ना, ज़्यादा जितना आप लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है हमारे पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां कम्युनिकेशन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पहला इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देखिए एक वर्ड है यहाँ पर इंट्रा, जैसे आप सही बच्चे INTER इंटर जानते होंगे, एक इसी तरह होता है हमारे पास इंट्रा। दोनों में अंतर क्या है, बेसिकली इंटर जब भी बोलेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में बात होगा, और इंट्रा के जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप खुद से ही क्या करोगे, बात करोगे, यानी खुद से बारे में बात करना है, खुद से बात करना। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ। यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमने आपको पढ़ाया था, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा विधि होता है जिसके हमारे पास, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसी तरह यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब संचार करना, लेकिन किससे, वन सेल्फ, मतलब खुद से हम लोग क्या करते हैं, खुद के विचार खुद में शेयर करते हैं। ये क्या कहलाता है हमारे पास, जिसको हम हिंदी में आत्म अवलोकन भी कह सकते हैं एक प्रकार से, कि आत्म अवलोकन क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरनल डायलॉग और थॉट्स वी हैव विच हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट, मेक डिसीजन, अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। देखिए ये हमारे मन के अंतर्गत हमारे जो भी थॉट्स है, हमारे जो विचार है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सही बच्चों से, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं मुझे इस वीडियो के थ्रू, अगर आप मुझसे कहीं पर्सनल मिलिएगा तो भी मैं आपको कैसा दिखने वाला हूँ, ऐसा ही रहने वाला हूँ। कोई मेरे विचारों में बदलाव नहीं आने वाले, क्योंकि मेरे विचार देखिए मैंने यहाँ पर अपने कुछ कह सकते हैं गोल्स या फिर एसेट, जो है बेसिकली एसेट्स नहीं होगा हमारे पास, मैंने मेरे यहाँ पर कुछ अपने नियम बांध के रखे हो कि मुझे इस प्रकार क्या करना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही आप सही बच्चों को दिखने वाला हूँ। ठीक है, कोई यहाँ परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपके अंदर से जो विचार आते हैं, आप अंदर से कैसे, उसी प्रकार आप क्या होते हैं, लोगों के सामने दिखते हैं। आप उसी तरह लोगों के सामने क्या फैसला लेते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को देखिए पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बच्चा 12 तक तो देखिए क्या होता है हमारे हिसाब से जो गार्जियन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन 12th के बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन में जब बच्चे आते हैं तो उनके पास गार्जियन बोलते हैं कि भाई तुम अब खुद से करो, अपना पढ़ाई खुद से करो। तो वहां पर बच्चे के पास पैसे की कमी रहती है। तो इसलिए हमने क्या किया, अपना चैनल बेसिकली बनाया ताकि बच्चों का जितना हो सके हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पर देखिए कंटेंट पढ़ाया जाता है, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। इसलिए अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाते हैं तो टोटल कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है। आप जाके वीडियो देख डालिए, आपका जितना भी पेपर है वो सारा का सारा जो भी पढ़ाया हुआ है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन है ये होना बेहद जरूरी है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत। अब इसमें बताया हुआ है कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ये जो कम्युनिकेशन है हमारे पास, यानी इस टाइप का कम्युनिकेशन जो है वो आपका सेल्फ आत्म जो जागरूकता है, बेसिकली आपका सेल्फ अवेयरनेस, उसके लिए है। प्रॉब्लम सॉल्व, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम फंस जाते हो तो भाई खुद का प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास आपका आत्म अवलोकन होना चाहिए, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप काम करोगे तभी ना हो सकता है। आपका इमोशनल रेगुलेशन होना चाहिए। अगर आपका इमोशन के प्रति अगर आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा क्या हो, आप कह सकते कमजोर पड़ सकते सिचुएशन पे। इट इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, all of which play a significant role in how we perceive the world and how our own behavior। देखिए इसके थ्रू क्या होता था, इसमें कुछ कुछ एक्टिविटी, जैसे हम क्या सोचते हैं,
हम क्या बातचीत करते हैं खुद से, हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब के सब हमारे जो दैनिक जीवन है, बेसिकली हमारा जो डेली लाइफ है, उसमें क्या करता है, हम लोग जो हम जिस कह सकते दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया के सामने हम कैसे दिख रहे हैं, ये सब के सब हमारा बिहेवियर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसका हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, एक्सप्लेनेशन पूछे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंस भी बताने हैं, क्यों ये जरूरी है, क्या इसका महत्व है, आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं क्या इसका महत्व है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरनल डायलॉग, ये आपके अंदर से जो भी आपके डायलॉग है, मतलब आप आत्म से खुद से ही क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, खुद के बीच में डिबेट कर रहे हो, सेल्फ टॉक दैट इंडिविजुअल्स एंगेज इन विद इन देयर ओन माइंड। देखिए जैसे कोई बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी फैसला लेते हो, तो फैसला लेने से पहले देखिए सबसे बड़ा होता है कि भाई कोई फैसला लेने से पहले आप उस चीज को समझो, सोचो, समय लो थोड़ा सा, उसके बाद में जाके कोई भी चीज का, अगर आपको जीवन को महत्वपूर्ण फैसला करना है, तो आप एक दो दिन समय लेके उस चीज का फैसला करो। क्यों? आप उसका खुद से आत्मविलोकन कि इसका क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। अगर आप उस चीज पे जल्दी में हामी भर दी, जैसे मूवी देखने जाना है, चलिए वो हो सकता है हाँ या ना, एक सेकंड फैसला हो, लेकिन किसी के जीवन संबंधी कोई बातचीत हो रही है, आप उसमें अगर हाँ या ना बिना सोचे समझे फैसला दे दोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में देखिए एक बात खटके, कहीं जीवन से कुछ गलत हो गया। इसलिए क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे जीवन में आपका जो सेल्फ टॉक है, आपका जो इंटरनल डायलॉग है, ये आपको क्या करता है, आप बेसिकली अपने माइंड्स में क्या रहते हो, इंगेज रहते हो, बिजी रहते हो, और उसके बाद आपको क्या करता है, सही डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट, ये किसी भी व्यक्ति के जो पर्सनल डेवलपमेंट होते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग सुधारता है, इसीलिए ये हमारे पास जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया क्यों जरूरी है। अगर आपको कोई पूछे तो भाई ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट यानी हमारे जो व्यक्तिगत जो विकास है उसके लिए तो जरूरी है, साथ ही साथ ये हमारे डिसीजन मेकिंग को सबसे ज़्यादा इंप्रूव करने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब ये क्यों जरूरी है, इसको हमने क्या किया, पॉइंट वाइज यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि 15 मार्क्स के सवाल में अगर पेपर में सवाल आएगा तो भाई इतना छोटा लिखने से चलेगा नहीं, आपको जितना हो सके बड़ा करके लिखना पड़ेगा। और उसी के तहत यहाँ पर क्या, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन help individual reflect on their thoughts, emotion and behavior, fostering greater self awareness. This allow a person to understand their strength, weakness and motivation. देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता। अगर आप क्या करते हो, अंदर से दृढ़ हो, संकल्प व्यक्ति हो एक, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये सब की सब चीज क्या करता है, आपको कोई भी फैसला लेने में या फिर कोई चीज समझने में आपको ये स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा। आप कहीं पर मान लीजिए कोई सिचुएशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल भगवान ना करे किसी घर में मान लीजिए कोई अचानक डेथ हो जाए, ठीक है, किसी पर्सन के घर में। अब वो क्या हो जाएगा, अगर उस घर परिवार में अगर वो व्यक्ति बेसिकली मजबूती से खड़ा नहीं रहेगा, तो सारे के सारे व्यक्ति क्या होंगे, उसके घर के कमजोर पड़ने लगेंगे, जिससे लोगों वहाँ उसके परिवार के सदस्य जो रहेंगे वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति को बेसिकली वहाँ पर क्या, स्ट्रेंथ मजबूती से वहाँ खड़े रहना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उनके लिए एक मोटिवेशन बनना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा किया जिस वजह से हम लोग देखिए इतना बन पाए, इस प्रकार का फीलिंग वहां जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अगर आपके अंतर्गत, तो क्या आप खुद सोचो, यानी सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेगा तो क्या आप ये सब चीज बेसिकली आपके अंदर से रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्या आप प्रदर्शित कर सकते हो इस चीज को, नहीं। इसलिए हमारा सेल्फ अवेयरनेस खुद के प्रति होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो ये पहला पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस का, आशा करूंगा क्लियर होगा। अगला हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। आप खुद सोचो, डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी अगर आपको कोई फैसला लेना है, तो फैसला लेने के लिए उस फैसले का क्या क्या आउटकम्स होगा, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं आपके 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 जो डिसीजन से। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी अगर फैसला लेना है तो सबसे पहले उसका आत्म अवलोकन करना है, पहले उस चीज के बारे में सोचना है, समझना है कि इसका क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, आपने क्या किया, अभी सबसे जो ट्रेनिंग चल रहा है, मान के चलता हूँ कि शेयर मार्केट है, ठीक है, शेयर मार्केट में आपने क्या किया, चलिए मैं सोचता एक बार में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपए है, ऑब्वियसली बात है आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हो, अगर वो चला जाता है, तो ऑब्वियसली बात है आपका 10 लाख खत्म। तो आप क्या करोगे, सोचोगे नहीं ऐसा होने पे मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं फिर क्या करूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस फैसले को थोड़ा थोड़ा सोच के लगाओगे कि भाई मैं पहले इतना लगाऊंगा फिर इतना लगाऊंगा। तो ये सब के सब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अपने आप खुद से बात करोगे, आप खुद के विचारों समझोगे कि हाँ मेरे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इससे क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा मेरी जिंदगी में, उसके बाद जाके आप उस चीज पे काम कर सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो उसका एक कह सकते हैं रिजल्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अगला हमारे पास है इमोशनल रेगुलेशन। अब इमोशनल रेगुलेशन, जब नाम ही इमोशनल रेगुलेशन है, तो भाई यहां पर क्या करेगा,
ये सब के सब चीज़ें आपको क्या करेगी, स्ट्रेस से, तनाव से दूर रखेगी, आपके गुस्से से, एंगर से दूर रखेगी, एंजाइटी, जो कभी बच्चे नर्वस आ जाते हैं, उन सब चीज़ों से क्या रखे, दूर रखने काम करता है। फॉर एग्जाम्पल बोले ना, कोई भी सिचुएशन है, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके विचार में सबसे पहले थॉट जो जनरेट होगा कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो होगा क्या, पुलिस वाले मुझसे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, तो पूछताछ करेंगे तो फिर मैं लफड़ा पड़ जाऊंगा, सोचो, छोड़ दो, उसे अच्छा मरने दो। लेकिन याद रखिए, हमारे कैसे कानून में कहा गया कि भाई अगर कोई भी चीज़, अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति को बचाता है तो उसे कोई ऐसा कोई थाना नहीं आना पड़ेगा, ऐसा कोई झमेला नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम है कि वो अपना जीवन में क्या करे, किसी व्यक्ति की जान बचाए। तो सबसे पहले, लेकिन अगर आपके सामने एक्सीडेंट होता है, ऑब्वियसली बात है, आप पहले, आपके अंदर डर होगा, ठीक है, आप बेसिकली क्या हो, डर जाओगे। तो डर को दूर करने के लिए, डर कैसे दूर होगा, अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ये चीज कर पाओगे। इसलिए हमारे पास क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे अंदर एक इमोशनल रेगुलेशन जनरेट करता है। आप खुद से जब बात करोगे तो आप खुद के रेगुलेशन, बेसिकली खुद के इमोशंस को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए बताया हुआ है कि इट अलाउज पीपल टू प्रोसेस एंड मैनेज देयर इमोशन बाय हैविंग एन इंटरनल डायलॉग। इंडिविजुअल कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड व्हाई दे फील अ सर्टेन वे एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज टू मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर स्ट्रेटजी। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आप क्या कर सकते हो, खुद से जब बात करते हो तो असली बात है, अपने अंदर क्या करोगे, एक स्ट्रेटेजी बेसिकली डिसाइड करोगे या फिर डेवलप करोगे, जिससे आप अपने स्ट्रेस को, एंगर को, एंजाइटी को क्या करो, दूर कर सकते हो। तो आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन क्या होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास है गोल सेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी गोल मतलब यहाँ पर लक्ष्य हो गया हमारे पास, उसके बाद प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको क्या कर सकते हो, किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, ये भी टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। देखिए बताया हुआ है कि थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स कैन ब्रेनस्टॉर्म, सेट पर्सनल गोल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट एंड डिवाइसिंग प्लान्स टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे अभी क्या होता है, क्लास 10 तक जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर फिक्स रहता है मोस्टली, ठीक है, अगर आप इंटरनेट की दुनिया में देखते हो कि बच्चा क्या करेगा क्लास 10 के बाद, ऑब्वियसली बात है, या तो जेई की तैयारी करता है या नीट की तैयारी करता है, दो ही चीज़ का मोस्टली बच्चा क्या करता है, तैयारी करता है। उसके दिमाग में रहता है क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? भाई एकदम है, एनडीए है, 12th के बाद आप एनडीए दे सकते हो, एसएससी जीडी, बहुत सारे ऐसे पेपर है जो कि बच्चा पहले से डिसाइड किया रहता है। यानी अगर आपके भीतर खुद का आप अवलोकन है कि हाँ मुझे यही करना है, तो ऑब्वियसली बात है आपको इस चीज़ को करने से कोई रोक नहीं सकता। प्लस अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके अंदर क्या होता है, खुद ब खुद सेल्फ जनरेशन, बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस आता है कि आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद आपके हिसाब से जो मनचाहा रिजल्ट है वो आपको इससे प्राप्त होता है। इसलिए गोल सेटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगला हमारे पास है सेल्फ मोटिवेशन। मतलब सेल्फ मोटिवेशन मतलब हो गया आपका आत्म मोटिवेशन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, ये आपको क्या करता है, बेसिकली इंस्पायर करता है। अब इंस्पायर क्या करना मतलब आपके अंदर क्या क्या रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ सही है। अब इससे क्या होगा, जब भी कोई ऐसा चैलेंज आएगा या कोई भी मान ली परेशानी आता है, आपके जीवन ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको क्या कर इनकरेज करेगा। इनकरेज मतलब यहाँ से लड़ने का शक्ति देगा, और ये शक्ति देगा कि भैया हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ ओके, आप इसको कर सकते हो। तो ये अंदर के आपका क्या आता है, फीलिंग आता है, जिससे आप इसको प्रॉब्लम को क्या करते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगला हमारे पास क्या है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये आपके अंतर्गत क्या करता है, हमारे पास कॉन्फिडेंस को क्या करता है, जनरेट करता है। मतलब आप खुद से जब बात करोगे तो असली बात है, जब पॉजिटिव, जैसे अगर आपके जीवन में क्या है, आप जैसे मॉर्निंग उठते हो तो हमेशा क्या करो, या तो आप जिसको भी देखिए मानते हो अपने जीवन में, आप उनसे कभी बात कर लिया करो, या आप अपने कह सकते हो देवी देवता से बात कर सकते हो, जिससे क्या बात मतलब क्या हो गया, आप उनको क्या कर सकते हो, उनसे बेसिकली बात करें, आप उनसे प्रणाम कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आता है। और ये पॉजिटिव फीलिंग क्या करता है, आपको कोई भी टास्क को आपके जीवन में आ रहा है, आप उस सब टास्क को करने के लिए क्या आपके अंदर क्षमता जनरेट होता है, जिससे कि आपका माइंडसेट क्या होता है, काम करने स्टार्ट करता है, और आप उस चीज़ को आराम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एग्जामिनेशन आता है तब बच्चा क्या करता है, भाई रात में पढ़ता है, दिन में पढ़ते रहता है, लेकिन वही बच्चा जब एग्जाम से पहले कैसे पढ़ लेता है, एक माइंडसेट चेंज होता है, प्रेशर आता है। अब उस प्रेशर जनरेट करने का बहुत सारा तरीका होता है कि वो बच्चा किस प्रकार अपने आप को कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकता है। तो हमारे पास ये जो कह सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये जनरेट करने में काम आता है, आपका बिल्डिंग कॉन्फिडेंस जनरेट करने में काम आता है। अब अगर ओवरऑल मतलब बात करते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, इन समरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर, ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इफेक्टिव है। साथ ही साथ ये लोगों क्या करता है, उनकी आंतरिक दुनिया से क्या कर सकता है,
उनके आंतरिक दुनिया मतलब उनके जो इंटरनल बेसिकली वर्ल्ड चल रहा है उससे क्या कर सकता है, उनसे जो जो रिफ्लेक्ट होता है वो अपने आसपास के जो भी वर्ल्ड है बेसिकली इन्वायरमेंट है उन सब चीज़ों में एक्शन करने बेसिकली एक्सटर्नल जो एक्शन होते हैं उनमें उनका क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो ये कुछ इसके की पॉइंट्स है या फिर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अगर आपको पेपर पूछा जाएगा भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, उम्मीद करूंगा सब बच्चे समझ में आएगा। आत्म अवलोकन या खुद से बात करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं ये हमने बता दिया, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है ये बता दिया। तो पेपर में 15 मार्क्स का सवाल आएगा, एकदम आप लोग लिख के आ पाइएगा, क्योंकि उम्मीद करूंगा मैंने आपसे बच्चों समझाया। अब एक जिस बच्चे को समझ नहीं आता भाई 2 बार वीडियो देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा अपना कोशिश किया कि आपसे बच्चों को ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दूं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करने बिल्कुल कभी मत करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।